अंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 की पूरी और असली कहानी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नेपाल एक ऐसा राज्य था जो एकजुट होने की प्रक्रिया में था। इससे पहले पृथ्वी नारायण शाह द्वारा शुरू की गई एकीकरण प्रक्रिया के पहले नेपाल के क्षेत्र कई छोटे छोटे राज्यों और रजवाड़ों में विभाजित थे। हालांकि इस एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान उनका सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ, जो भारत में अपने प्रभाव का विस्तार कर रही थी और नेपाल के साथ दक्षिणी क्षेत्रों में अपनी प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार हो रहा था और उसने नेपाल के आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। इसके अलावा नेपाल की गोरखा सेना को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक संभावित खतरा माना गया। इसी बढ़ते तनाव के कारण 1814 में अंग्ल नेपाल युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध 1814 में तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश सेना, जो संख्या और संसाधनों में बहुत बड़ी थी, को गोरखा सैनिकों द्वारा कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गोरखा सैनिकों, जो अपनी बहादुरी, अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, ने ब्रिटिश सेना को कठिनाई में डाल दिया। नेपाल की सेना का नेतृत्व पृथ्वी नारायण शाह और उनके प्रमुख सैन्य जनरलों जैसे भीमसेन थापा, काजी बनबहादुर और काजी शिवराम ने किया। इन नेताओं ने सेना को व्यवस्थित करने, युद्ध की योजना बनाने और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी नारायण शाह केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक महान सैन्य रणनीतिकार भी थे। गोरखा राज्य के राजा के रूप में उनका नेतृत्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण था। उनका उद्देश्य नेपाल की संप्रभुता की रक्षा करना और अपने राज्य को सुरक्षित रखना था। पृथ्वी नारायण शाह की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक शानदार सैन्य नेता बना दिया। युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी सेना को बहुत अच्छे से संचालित किया। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने गोरखा सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें उच्च मनोबल बनाए रखा। उनकी सैन्य रणनीतियां विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में बहुत प्रभावी साबित हुई। पृथ्वी नारायण शाह ने युद्ध के दौरान न केवल मोर्चे पर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, बल्कि वह खुद भी सैन्य योजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उनका व्यक्तिगत समर्पण और युद्ध के प्रति उनका दृष्टिकोण गोरखा सैनिकों को प्रेरित करता था और ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा करता था। अंग्ल नेपाल युद्ध में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुईं, जिनमें गोरखा सेना ने ब्रिटिश सेना से शानदार मुकाबला किया। इन संघर्षों में गोरखा सैनिकों की बहादुरी और युद्ध कौशल ने ब्रिटिशों को कई बार परेशान किया। कुछ प्रमुख संघर्षों का विवरण इस प्रकार है। कालीगढ़ की लड़ाई। यह युद्ध की शुरुआत में हुआ था, जिसमें गोरखा सैनिकों ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश सेना को कड़ा मुकाबला दिया। ब्रिटिशों को इस संघर्ष में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नलपानी की लड़ाई। यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें गोरखा सेना ने काजी अमर सिंह थापा की अगुवाई में ब्रिटिश सेना से कई महीने तक प्रतिरोध किया। ब्रिटिश सेना इस किले को जीतने में नाकाम रही और गोरखा सैनिकों ने अपनी वीरता का शानदार प्रदर्शन किया। घासी घाटी की लड़ाई। यह लड़ाई भी महत्वपूर्ण थी, जिसमें गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि अंततः गोरखा सेना को संख्या और संसाधनों के मामले में ब्रिटिशों से हार का सामना करना पड़ा। इन लड़ाइयों में गोरखा सैनिकों ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन ब्रिटिश सेना, जो सैन्य दृष्टि से बेहतर थी, ने धीरे धीरे नेपाल के कई क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हालांकि गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिशों को कड़ा प्रतिरोध दिया, लेकिन अंततः गोरखा सेना को हार का सामना करना पड़ा। 1816 में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत नेपाल को महत्वपूर्ण क्षेत्रों का त्याग करना पड़ा, जैसे कि कुमाऊं, गढ़वाली और सूतलज घाटी। लेकिन इस संधि के बावजूद नेपाल अपनी संप्रभुता बनाए रखने में सफल रहा। ब्रिटिश साम्राज्य हालांकि युद्ध में विजयी हुआ, लेकिन नेपाल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं ले पाया और नेपाल की स्वतंत्रता बरकरार रही। हालांकि युद्ध में नेपाल ने कुछ क्षेत्र खो दिए, लेकिन उसने अपनी संप्रभुता को बनाए रखा। पृथ्वी नारायण शाह का नेतृत्व, उनकी सैन्य रणनीतियां और गोरखा सैनिकों की वीरता ने यह सुनिश्चित किया कि नेपाल स्वतंत्र बना रहे। यह युद्ध नेपाल की स्वतंत्रता की रक्षा की एक मिसाल बन गया और गोरखा सेना की बहादुरी को आज भी याद किया जाता है।
अंग्ल नेपाल युद्ध केवल नेपाल के सैन्य इतिहास का ही नहीं, बल्कि नेपाल के राजनीतिक भविष्य का भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध नेपाल की संप्रभुता की रक्षा की एक ताकतवर कहानी बन गई और पृथ्वी नारायण शाह को एक महान नेता के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने अपनी सेनाओं के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता बनाए रखी।